भाई कभी शेर बरस किया है क्या जो मैं करूं भला। आपके आसपास कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कहते हुए और बहाने बनाते हुए। और अगर आप क्यूरियस हो तो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ब्रश के इन्वेंशन से पहले क्या तब भी हम इंसानों के दांत खराब होते थे, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स होमो सेपियंस या होमो इरेक्टस या फिर नियंदरथाल के भी दांत खराब होते थे, या फिर नहीं होते थे तो क्यों नहीं होते थे। आखिर एनिमल्स को टूथ डीके क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो कभी ब्रश करते ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इन सारे सवालों का जवाब, और जानेंगे कि हम अपने दांत को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो आप देख रहे हो सेंटिया सर्वो, लेट द साइंस बिगिन। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसानों का दांत खराब कहाँ से होना शुरू होता है। तो इस सब का शुरुआत होता है जब हमारे एंसेस्टर्स क्रॉपिंग करना सीख जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे एंसेस्टर्स रॉ मीट खाया करते थे जिसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन हुआ करता था और फाइबर। पर जब हमने क्रॉपिंग करना स्टार्ट किया तो जो वहां से हमें ग्रेन मिलता था उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होती थी, और यही कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में रहने वाले बैक्टीरिया भी खा के जिंदा रहते हैं। फिर हमने आविष्कार किया एक और नया चीज का जो कि इन बैक्टीरियाज को और ज्यादा पसंद था, शुगर यानी चीनी। कभी ये अमीरों के शौक से खाने वाला चीज हुआ करता था जो कि धीरे धीरे दांत खराब होने का जरिया बना। अब जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं तब उस खाने में जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांत में स्टिक हो जाते हैं, और फिर हमारे माउथ में रहने वाले बैक्टीरिया उन्हें खा के अपनी माइक्रो कॉलोनीज बनाते हैं, और फिर यही माइक्रो कॉलोनीज आपस में मिलके फॉर्मेशन करती हैं प्लेक का, जो कि अक्सर हमें किसी के दांतों पे पीला एक छोटा सा लेयर दिख जाता है। और अगर हम इसे काफी दिनों तक साफ नहीं करते हैं तो ये प्लेक और भी अदर मिनरल्स और फूड पार्टिकल के साथ कंबाइन होके फॉर्मेशन करता है टार्टर का, जिसे डेंटल लैंग्वेज में कैल्कुलस बोला जाता है, जो कि येलो कलर का हार्ड सरफेस बन जाता है जो कि काफी रफ सा होता है, फुल ऑफ बैक्टीरिया। अब ये सारी चीजें दिखने में बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि हमारे दांतों में पेन रिसेप्टर्स नहीं होता है। प्रॉब्लम तो तब होता है जब हमारे दांतों पे चिपके हुए फूड पार्टिकल्स को हमारे माउथ में रहने वाले बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, पर इसी के साथ वो एक वेस्ट भी रिलीज करते हैं जो कि एक एसिड होता है, और ये एसिड हमारे दांतों के लिए बहुत ही बुरा होता है। ये एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों के सबसे ऊपर वाले हिस्से एनेमल को डैमेज करने लगता है, और एक बार एनिमल में होल हो गया, जिसे हम बाद में कैविटी के नाम से बुलाते हैं, तो फिर ये बैक्टीरिया हमारे दांतों के रूट के अंदर तक चले जाते हैं, और फिर वहां से शुरू होता है हमारे माउथ में होने वाला पेन, जो कि बहुत ही भयानक होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर जानवरों को ये सारी चीजें क्यों नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है डाइट, क्योंकि वो जो जानवर है वो हम इंसानों जैसे हाई शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड नहीं लेते हैं, और 90% केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है, और बचा हुआ 10% नेचुरल सिलेक्शन के वजह से एनिमल्स को बेनिफिट मिलता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिगेटर की, तो एलिगेटर अपने पूरे लाइफ में लगभग 40 सेट्स ऑफ टीथ ग्रो करता है, वहीं हम इंसान सिर्फ और सिर्फ 2 सेट्स ऑफ टीथ ग्रो करते हैं। यानी कि हमारे अगर बचपन के दांत खराब हुए हैं तो हमें एक मौका मिलता है, मगर एलिगेटर को 39 टाइम्स ये मौका मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं शार्क्स की, तो कार्चारहिनिफॉर्मीज के फैमिली से, जिन्हें ग्राउंड शार्क्स भी बोला जाता है, इनके कुछ 270 स्पीसीज होते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ में 35,000 टाइम्स टीथ को ग्रो कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि काऊ या बुफेलो की, तो ये फाइबर रिच फूड खाते हैं जो कि डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और इस वजह से ये काफी देर तक अपने खाने को च्यू करते हैं, जो कि जाने अनजाने में ही इनके दांत साफ करने का भी काम करता है। वहीं बात करें अगर कार्निवोरस एनिमल्स का, जैसे कि लायन या फिर टाइगर, तो ये सिर्फ रॉ मीट डाइट लेते हैं जिसमें कि प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इनमें वैसे ही पॉसिबिलिटी काफी कम है टूथ डीके का। पर साथ ही साथ लायन, टाइगर, डॉग, कैट्स, इन सब की जो सलाइवा होता है उसका पीएच वैल्यू काफी ज्यादा होता है, जो कि माउथ के बैक्टीरिया से बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। पर इन्हीं में से कुछ जानवर को जब हम पेट बना लेते हैं, जैसे कि कैट या डॉग को, और उन्हें हम घर पे पालने लग जाते हैं,
तब हर 5 पेट्स में से किसी न किसी 2 पेट्स को टीथ प्रॉब्लम जरूर होता है। पर क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें पाल रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में जो हम उन्हें डाइट देते हैं, पेडिग्री और बिस्किट्स वगैरह, उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए जो भी पेट्स हम पाल रहे होते हैं उनके स्पेशल टूथपेस्ट और ब्रश करने के लिए ब्रशेस भी आते हैं। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि दांत खराब होने का सबसे बड़ा और मेन रीज़न है डाइट। अगर हमारी डाइट सही होती है तो दांत खराब होना काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन जानवरों का दांत कभी खराब होता ही नहीं है। अगर इनका हुआ तो इनके पास नया दांत आ जाता है, जो कि ये नेचुरल सिलेक्शन के वजह से ऑलरेडी बेनिफिटेड है। और जिनके पास नया दांत नहीं आ सकता है उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि उनका दांत खराब जल्दी नहीं होगा। पर इधर भी हर 100 एनिमल में से किसी न किसी 1-2 का दांत जरूर खराब हो ही जाता है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स होमो सेपियंस या निएंडरथाल या होमो इरेक्टस की बात करें तो तब भी हमारे दांत खराब होते थे, पर रेशियो काफी कम था, क्योंकि हमारा जो डाइट था उस हिसाब से हमारा दांत खराब होना काफी मुश्किल था। पर आज जिस हिसाब से हमारी डाइट है उस हिसाब से हर 3 में से 2 इंसानों की दांत खराब होता ही होता। और ये रेशियो दिन पे दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं आजकल और उसके बाद अपने दांतों को साफ भी नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हम अपने दांतों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो इसका तो सबसे बड़ा एक मेन रीज़न जो हो जाता है वो है डाइट। पर अब हम रॉ मीट के ऊपर नहीं जा सकते हैं या फिर सिर्फ काऊ और बोफेलो के जैसे घास भूसे फाइबर रिच फूड नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आज के इंसानों के इम्यूनिटी के हिसाब से ये चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर आज हमारे पास हमारा प्यारा मेडिकल साइंस है जो कि हमें हमारे मन पसंदीदा चीज़ों को खाने के बावजूद हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कर सकता है, सिर्फ कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से। और वो काफ़ी इजी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। साथ ही साथ आपको एक बार फ्लॉस करना है, क्योंकि इससे आप उन एरियाज की भी सफाई कर पाओगे जहाँ पे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुँच पाते। और अगर बात करें टूथपेस्ट की, तो मार्केट में कई सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, पर आपको जो मेक श्योर करना है वो ये करना है कि आपके टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट में फ्लोराइड हो। सिंपल में बताऊं तो जो हमारे दांत का इनेमल बना होता है वो बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स, और फ्लोराइड उसके साथ मिल के बनाता है फ्लोरोएपेटाइट, जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट से काफ़ी डेंस और नॉट सॉल्युबल होता है, जिस वजह से दांत में होने वाले कैविटी का रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फ्लोराइड से कैविटी होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है और डेली प्रॉपर ब्रश करने से जिंजेवाइटिस जैसे प्रॉब्लम यानी गम प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि किसी के दांत बिल्कुल साफ दिख रहे हों और वो डेली ब्रश करता हो, पर उससे गम प्रॉब्लम आ सकती है, और वहीं किसी दूसरे के दांतों में टार्टर की पूरी लाइन लगी हो लेकिन उसको गम डिजीज ना हो। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहें। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपको है तो मेक श्योर कि आप अपने एरिया के किसी डेंटिस्ट के पास जाके एक बार मिलो, क्योंकि उस डेंटिस्ट ने अपनी आधी जिंदगी आपके दांतों को जानने में लगाया हुआ है। तो यकीन करो वो डेंटिस्ट आपके दांतों को आपसे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। तो कृपया करके YouTube वाली वीडियोस देख के खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि बरसों की मेहनत आप 2-3 वीडियोस से नहीं सीखने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जाके कमेंट में अपने थॉट्स बताओ कि आप अपने डाइट को चेंज करना चाहोगे या फिर उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहोगे। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। टिल देन स्टे क्यूरियस, बाय।